गर्मियों के सीजन में लूज मोशन, जिसको साइंटिफिक जुबान में गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है, कोई भी इन्फेक्टेड सोर्स की वजह से वो उसने कोई ऐसा दूध पी लिया है या ऐसी खुराक खा ली है जिसके अंदर इन्फेक्शन मौजूद था, तो वो इन्फेक्शन के इंटेस्टाइन्स में अफेक्ट करता है और उसकी वजह से उसको लूज मोशंस और वॉमिटिंग का मसला स्टार्ट हो जाता है। कई दफा बच्चों में फीवर भी हो सकता है। इसमें कम्प्लिकेशन जो है वो सब जरूरी और समझने वाली बात वो है पानी की कमी। पानी की कमी अगर बच्चे में महसूस होनी शुरू हो जाए, जैसे कि उसकी अलामतें होती हैं कि बच्चे की आंखें अंदर चले जाती हैं, उसकी जो स्किन पिंच है वो लूज हो जाती है। ठीक है, आप स्किन पकड़ के हल्की सी खींचेंगे, छोड़ेंगे तो वो लूज हो जाएगी, वो फौरन वापस नहीं जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएगी। ये भी एक उसका साइन है। इसके अलावा बच्चे के जो होंठ है बहुत ज्यादा खुश्क होंगे, मुंह का जो अंदर वाला हिस्सा है, जुबान वगैरह, ये बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि उसके पानी की कमी इतनी ज्यादा हो कि उसका पेशाब का लेवल ही कम हो जाए, वो पेशाब बहुत कम करना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि मोशंस के जरिए और उल्टियों के जरिए वो खारिज हो रहा है, नमकियात खारिज हो रहे हैं। ठीक है, ये इसकी अलामतें हैं। और इसमें भी हम कैटेगराइज करते हैं, 3 टाइप्स हैं इसकी। एक है माइल्ड, एक है मॉडरेट, एक है सीवियर। माइल्ड वो है कि जिसमें डिहाइड्रेशन कोई बहुत ज्यादा नहीं होती, और अमूमन वो माइल्ड जो सिचुएशन है वो हम ओआरएस के जरिए या निमकोल के जरिए हैंडल कर सकते हैं। सेकेंडली है मॉडरेट, जिसमें माइल्ड से ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है, राउंड अबाउट 10% तक डिहाइड्रेशन होती है। और वो जो डिहाइड्रेशन है वो निमकोल के साथ और साथ बाकी मेडिसिन के साथ उसको बेहतर किया जाता है। लेकिन कई दफा बच्चा जो है वो निढाल इस कदर होता है कि उसको फिर ड्रिप्स पे शिफ्ट करना पड़ता है। खासतौर पे वो बच्चे जो बार बार वॉमिट कर रहे हैं, निमकोल हजम नहीं कर रहे हैं, फिर उनकी पानी की कमी और नमकियात की कमी ड्रिप्स के साथ बेहतर की जाती है। थर्डली स्वीयर फॉर्म है, जिसको स्वीयर फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा लूज मोशंस और बड़े बड़े मोशंस, वाटरी डायरिया की वजह से बच्चा जो है बहुत बिल्कुल या तो बेहोश हो जाएगा, निढाल इस कदर हो जाएगा, उससे खाया पिया भी नहीं जा रहा। ठीक है, और अमूमन ये वो केसेस हैं जो बड़ी हैफेजर्डली और इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल की इमरजेंसी में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, और इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है बच्चे को रिहाइड्रेट करने के हवाले से। खुदा ना खास्ता कई बच्चे ऐसे भी होते हैं पानी खारिज होने की वजह से, नमकियात की कमी की वजह से डेथ हो सकती है उनकी। तो इसको इतना इजी ना लें, ये ना हो कि बच्चे को मसला शुरू हुआ है, सारी रात बच्चा बार बार मोशन करता रहे, वॉमिटिंग करता रहे, और आप वेट कर रहे हैं कि सुबह होगी तो हम जाएंगे। नहीं, जब भी ऐसा कोई मसला हो, अगर आपको महसूस होता है जी बच्चा उसको लूज मोशन और ज्यादा पानी की कमी होना शुरू हो गई है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा, और आप ओआरएस भी पिला रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फौरन उसको हॉस्पिटल में लेके जाए, उसको एडमिट करवाएं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि एक खास किस्म का इन्फेक्शन होता है, उसको कॉलरा कहते हैं। और कॉलरा एक ऐसी लूज मोशंस की बीमारी है जिसमें विद इन सम आवर्स, कुछ घंटों के अंदर अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। इतने बड़े लूज मोशन बच्चे करते हैं, इतने वाटरी होते हैं कि बच्चे का सारा पानी खारिज हो जाता है। या स्पेसिफिकेशन ये होती है कि वो राइस वाटर स्टूल होते हैं, जिस तरह चावलों की पिच होती है उस तरह के बच्चा मोशन करता है, बिल्कुल पानी वाले और वाइट कलर के ऑलमोस्ट। ठीक है जी, फाउल स्मेलिंग होते हैं। और वो ऐसे अगर मोशन बच्चे ने बड़े बड़े शुरू कर दिए हैं तो इट मीन्स के इन्फेक्शन कॉलरा की वजह से हुआ है और फौरन मैनेज किया जाना चाहिए। जो बच्चे मेल न्यूट्रिशन वाले होते हैं, या जिनको उर्फ़े आम में आम लोग ये कहते हैं कि जी इसको सोकड़ा हुआ है, जी जी, बेसिकली सोकड़ा ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सिवाय ये कि अगर एक बच्चा जिसको उम्र के लिहाज से उसका वजन कम है या उसके ग्रोथ के पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू हिज एज प्रॉपर नहीं है, तो उसमें हम कहते हैं ये मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन किसी भी वजह से हो सकती है। कई बच्चों में वो खुराक कम हजम जज़ब होने से होती है, और कई बच्चों में वो किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। जैसे आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर एक बच्चा जिसके पैदाइशी दिल में सुराख हो या कोई ऐसा मसला हो, तो वो उस तरह ग्रो नहीं करता जितना एक नॉर्मल बच्चा करता है। ठीक है ना, तो वो सेकेंडरी मेल न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी मेल न्यूट्रिशन वो है कि अगर एक बच्चा जो है उसको खुराक ही प्रॉपर नहीं मिल रही, उस वजह से मेल न्यूट्रिशन। इन बच्चों में अगर लूज मोशन और डायरिया की का मसला होता है तो उसको हम बड़े हिसाब से, बड़े ध्यान से मैनेज करते हैं। ठीक है ना, वो उसमें ये नहीं होता कि पकड़ के जितनी मर्जी ड्रिप लगा दी जाए, क्योंकि इन बच्चे ये कमजोर होते हैं बच्चे, और इन बच्चों में दिल पे असर पड़ सकता है ज्यादा फ्लूइड जाने की वजह से या ज्यादा ड्रिप जाने की वजह से। लिहाजा जब भी ऐसा कोई मसला हो तो हमेशा एक
जो मुस्तनिद डॉक्टर हैं उनसे चेक करवाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं बच्चे